रणदीप कादियान जिंदाबाद, रणदीप कादियान जिंदाबाद, रणदीप कादियान जिंदाबाद, रणदीप कादियान जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चुनावी बिगुल जो है बज चुका है और चुनावी प्रचार जोरों शोरों पर है। तो आइए, इस समय हम शिवा गांव में पहुंचे हैं और आइए देखिए, हमारे साथ कादियान साहब हैं। उनसे जानना चाहेंगे, रणदीप कादियान जी, उनकी मिसेज जो है यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे आज किस तरह का चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो और क्या कहना चाहेंगे शिवा वासियों से वो लोग। जी, पहले तो मैं सभी शिवा वासियों का धन्यवाद करता हूं कि इतना ज़ोर शोर से मेरे को समर्थन मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और ये शायद मेरे पिछले किए हुए कामों की वजह से भी है। मैं कई बार सोचता था कि भाई पिछली प्लान में कामयाब नहीं हुए, लेकिन काम आदमी का ज़रूर बोलता है। और इस बार जो समर्थन गांव वालों ने मुझे दिया है, चारों ओर से हर जाति 36 जाति से मेरे को समर्थन मिल रहा है। तो इससे लगता है कि हम बहुत भारी जीत के साथ चुनाव जीतेंगे। रणदीप जी, आप पहले भी सरपंच रह चुके हो। आपका जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में अब ये जो पिछला कार्यकाल गया है, खुशदिल कादियान थे आपके सरपंच, तो कैसा रहा? इसमें क्या लगता है आपको कि कैसे काम हुए हैं उसमें? हमारे कार्यकाल में मैं जी सिर्फ इतना कहूँगा कि हम तो अपने विकास कार्य गिना सकते हैं। किसने और क्या किया है उसके बारे में तो सारा गांव जानता है। तो हमने तो अपना विकास उस समय 1500 के लगभग पानी के ट्यूबवेल लगवाए थे घरों में, क्योंकि पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। गरीब आदमी को कोई पानी नहीं भरने देता था। तो 1500 ट्यूबवेल लगाए, 850 के लगभग प्लाट दिए थे हमने 100 गज के। जी, और कम से कम 200-250 मकान बनवाए थे, सामूहिक शौचालय बनवाए थे, गौशाला का निर्माण किया था। तो उसके बाद सारी सड़कें गांव के अंदर एक भी सड़क ऐसी नहीं थी कि जहाँ से ठीक ठाक निकल जाए आदमी, तो सारी सड़कें बनाई थी। तो बाकी इस प्लान में जो कुछ हुआ है गांव के सामने आप पता कर लीजिए। यहाँ पर रणदीप जी, ये भी जानना चाहेंगे, लोग काफ़ी उम्मीदें लगाते हैं जब चुनाव आते हैं, वो ये सोचते हैं कि ऐसे कैंडिडेट को बनाया जाए जो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी की बार जो लोग आपकी तरफ उम्मीद की टकटकी लगाए हैं, क्या रहेगा? उनकी उम्मीदें पूरी हो पाएंगी अगर आपके हाथ में सत्ता आती है? अगर मेरे हाथ में आते आए तो जी, मैं जैसे कि लोग मेरे को समर्थन दे रहे हैं, इनका आशीर्वाद बना रहे और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इन लोगों के सपनों को पूरा कर सकूँ, मैं खरा उतर सकूँ अपने उस पर। अभी जो आप देख रहे हैं विकास कार्य कौन कौन से ऐसे हैं? कहते हैं क्योंकि विकास के मुद्दों पर मोहर लगाती है जनता। विकास के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको नजर आते हैं जो प्रायोरिटी पे होने चाहिए? एक तो सारी की सारी गलियां खत्म हो चुकी हैं। जितनी भी गलियां थी आज सारी की सारी का बुरा हाल है, आपने देखा भी होगा। तो सारी की सारी सड़कें दोबारा से बनाई जाएंगी। और जितने भी जो गरीब आदमी हैं, मैं अभी देखता हूँ जो रह गए थे, जिनके मकान छतें टूटी हुई हैं, बहुत बुरा हाल है गांव के अंदर। इतना मतलब देखने के बाद तरस आता है यार, कैसे ये लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वो दोबारा से उनके मकान बनवाएंगे, फिर ट्रैक पर लाएंगे इस गांव को जैसे था ये। और कोई अन्य मुद्दा ऐसा हो जो प्रायोरिटी पे होना चाहिए? इनसे भी पहले कहते हैं गलियां नालियों से भी पहले कोई मुद्दा ऐसा हो जो जरूरी हो कि पहले होना चाहिए? मैंने अपने समय में पहली बार कई चौपालों के अंदर बच्चों को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई थी। अपने पास से उनको पैसे देते थे, हम टीचर लगाए थे। तो अब मेरी इच्छा ये है कि गांव के अंदर एक तो बढ़िया लाइब्रेरी बने और बच्चों के कुछ कोचिंग सेंटर उनको बनाए जाएं, ताकि बच्चे कोचिंग लेकर आगे अपना भविष्य निश्चित कर सकें। रणदीप जी, कोचिंग सेंटर तो बन जाते हैं, लेकिन वहाँ कहीं ऐसा होता है मोटी मोटी फीसें जरूर उनसे वसूली जाती हैं और आम नागरिक कहते हैं कि पैसे वाला तो कहीं भी पढ़ लेगा, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं फिर भी वो उन कोचिंग सेंटर से दूर रह जाते हैं। उनके लिए विशेष क्या रहेगा? बहन जी, हमारे यहाँ है ना, ये इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा है जी, और कोई भी इंडस्ट्री वाला हमें इनकार नहीं करता, किसी बात के स्पॉन्सर करने के लिए तैयार रहते हैं। हम उनसे सहयोग लेंगे। वो बार बार हमें कहते हैं कि आप, पहले भी हमने जो काम किए उनसे सहयोग लिया और उन्होंने किया। हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वो हमें सहयोग करते हैं। तो बगैर फीस के हम चलाएंगे सेंटर, यहाँ पर बनाएंगे, अच्छी लाइब्रेरी बनाएंगे, कोचिंग सेंटर बनाएंगे। और एक एक फैक्ट्री वाला ऐसा है इंडस्ट्रियलिस्ट जो गांव को गोद लेने के लिए तैयार है। ये तो बात रही शिक्षा की। कहते हैं चिकित्सा का आज बुरा हाल है, कहीं भी जाओ चिकित्सा के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, मोटे मोटे नोट लिए जाते हैं बड़े बड़े अस्पतालों में।
गरीब आदमी तो ले दे के अपने घर ही बैठ जाता है, ऑलमोस्ट दवाई के अभाव में बंदा प्राण त्याग देता है, उसके लिए क्या रहेगा? इसके लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत है, इस टाइप की जो योजनाएं हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कार्ड बने, आयुष्मान के जो रह गए हैं उनके भी कार्ड बनाए जाएं और उनको चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। एक सरपंच है, उसका इतना ही होता है, और वो प्रधानमंत्री तो बनता नहीं कि भाई सभी को सुविधा और सारा कुछ। आयुष्मान कार्ड भी है, ऑलमोस्ट देखा गया कि जो पहले ही लदे फदे लोग होते हैं उन्हीं के बन रहे हैं, गरीब आदमी की तो पहुंच से वो भी परे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जी हर आदमी को उस सुविधा का लाभ मिले। तो देखिए, ये रणदीप कादियान जी हमारे साथ, जिन्होंने बखूबी बताया कि गांव में जो मुद्दे हैं, उन्होंने एक एक मुद्दे को विशेष रूप से गिनवाया और उनका कहना है कि शिक्षा और चिकित्सा जो है सबसे परम मुद्दा है और उसी मुद्दे को लेकर के वो स्टार्टिंग करेंगे और उसके बाद रही गलियों नालियों की मुद्दे। और उनका कहना है कि कोई भी रास्ता ऐसा नहीं रहने दिया जाएगा जहाँ से लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। तो आइए, गाँव के और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, तो उनसे भी जानना चाहेंगे, भाई क्या कहना चाहेंगे? आज आप रणदीप जी के साथ खड़े हैं, क्या वजह रही इनके साथ खड़े हैं? तो आज कुछ गाँव विशेष? में जी सफाई होगी, बिल्कुल शिक्षा चिकित्सा सारी सुविधा होंगी। बढ़िया स्पोर्ट्स के लिए भी ऊपर विशेष ध्यान है जिसका, ग्राउंड के लिए बढ़िया ग्राउंड बनाया, स्पोर्ट्स के लिए ऊपर ध्यान है। हमारे बच्चे आगे आने वाली पीढ़ियां जाकर सुधरे, नशे की तरफ नहीं जाएं। लगता आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? बिल्कुल जी, पहले भी बनाना ही नहीं, हमारे ये ग्राउंड भी ऐसे 60 साल की उम्र हो गई जी, आज तक ऐसा सरपंच हमने कोई नहीं देखा जिसने इतने काम किए हो। पहला सरपंच रणदीप कादियान है जिसने इतने काम किए हैं। आज से 45 साल पहले कोई सरपंच हुआ था, उसने ये काम किए थे। वो आदमी, इन आदमियों ने भुला दिया उसका नाम। नहीं तो हम ये कहते थे भी किदारा सरपंच हुआ, किदारा सरपंच हुआ। उसके बाद अब रणदीप सरपंच चलता है। गाँव गुआंढ ये कहते हैं कि सरपंच हो तो शिवा जैसा रणदीप सरपंच हो। हमारे गाँव में भी बीच में आपने क्यों बिसरा दिया इनको? फिर देखो, ये तो गाँव राम है, समाज है, इसमें कुछ हो जाते, कई कारण हो जाते हैं इंसान के। क्या नाम है आपका? सुमेर सिंह कादियान। तो देखिए, सुमेर सिंह कादियान हमारे साथ, जिनका कहना है कि रणदीप जी पहले भी सरपंच रह चुके हैं और उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को गांव वाले अभी तक भूले नहीं है। तो आइए, एक सज्जन और है हमारे साथ। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? पहले ये देखा गया कि जब रणदीप जी सरपंच जी बने थे, उससे पहले गांव की नालियां और गलियां बहुत टूटी फूटी थी, लेकिन इनके टाइम में पूरे गांव की नालियां और गलियां बिल्कुल शहर की तरह चमका दी गई थी। लेकिन जैसे दूसरा सरपंच आया, वो सारी गलियां दोबारा से फाड़ दी गई और अब ठोकरें लगती चलती हैं। कईयों के तो पैरों में भी मोच आ चुकी, मेरे पैर में मोच आई हुई है। अच्छा, तो ये तो नहीं लगता कहीं रणदीप जी आपके साथ खड़े हैं इसीलिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इससे क्योंकि पढ़े लिखे भी हैं, वकील भी हैं, हमारी जो चाची लगती हैं सुनीता जी, वो भी MA BEd है। लेकिन गांव का विकास जो है, जो इन्होंने पहले किया है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो चिकित्सा में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, तो वही गांव वाले दोबारा इस चीज़ की डिमांड करते हुए इनको चुन रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से इनको जिताएंगे और कम से कम लगा लो 2500 वोटों से इनको विजयी बना कर लेकर आएंगे। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह गिलास है और गिलास में आप जूस भी पी सकते हैं और दूध भी पी सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए काम आता है। मतलब अब ये समय बताएगा कि दूध चलेगा या कुछ और चलेगा? नहीं, दूध चलेगा, जूस भी चलेगा। हाँ जी, शुभ नाम आपका? नहीं, वो नहीं है, वो हमने पहले ही बता दिया। शुभ नाम आपका? कृष्ण कादियान। तो देखिए, ये कृष्ण कादियान, जिनका ये कहना है कि पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, और जो सुनीता जी हैं वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, इसीलिए पढ़े लिखे जो कैंडिडेट्स हैं उनको लाया जाएगा। तो और गांव के सुधार में ये लोग बहुत ज़्यादा अग्रसर हो सकते हैं। तो आइए, एक बार कादियान जी से फिर पूछना चाहेंगे, कादियान जी गाँव वासियों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? मेरी तो यही अपील है जी, इनका आशीर्वाद मेरे को मिल ही रहा है और इससे ज़्यादा मैं अपील क्या करूँगा इनके। और मेरे से कोई पहले भूल चूक, कोई गलती मेरे से हुई हो तो उसको भुलाकर गांव के विकास की तरफ सोचकर मेरे को मतदान करें और फिर गांव को ट्रैक पे ले आएं। चुनाव चिन्ह और बता दीजिए एक बार अपना। हमारा चुनाव चिन्ह गिलास है और गिलास के बारे में तो भाई ने बता ही दिया। हम तो जी दूध पीने वाले आदमी हैं, आर्य समाजी हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। तो देखिए रणदीप जी, उनका जिनका चुनाव चिन्ह है गिलास, और गिलास का इस्तेमाल आप अपने तरीके से कर सकते हैं। कहते हैं कि गिलास, कहते हैं हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। अब ये तो सामने वाले की मर्जी है कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से करता है, अच्छे के लिए करता है या बुरे के लिए करता है, ये अब आपने खुद तय करना है। और गिलास का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, ये आप अपने सगे संबंधियों से भी बात कर सकते हैं और अपने गाँव राम से भी बात कर सकते हैं। तो आइए, हमारे साथ प्रिंसिपल साहब जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि गांव के विकास के लिए
सुनीता का जीतना अति आवश्यक है, क्योंकि दूसरी बात यह है कि हम शिक्षा की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दें। स्पोर्ट्स वगैरह जो है इस गांव के अंदर जो है, पहले कभी ऐसा होता था कि सारे इंडिया में इसका नाम था, तो इन्होंने अपने वक्त में फुटबॉल की टीम और बहुत ट्रैक बनाए, तय किया। तो शिक्षा के प्रति जो है इनकी समर्पित हैं और शुद्ध जो है उसके खिलाफ हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के समर्थन से सब, आपकी मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका शुभ नाम और लाभ सिंह काद्यान। इतना काम इसने कराया है ना जी, इतना काम कोई दुनिया में करने वाला नहीं है। अगर मेरा बाप खड़ा होता ना इसके मुकाबले में, बाप को रहने दूंगा, इसको दूंगा। जी जी कुछ कहना चाहेंगे? इतना काम जी, मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमारे गांव में स्पीकर साहब भी रह गए हैं और किसी की माँ पैदा नहीं कर, पूरे इंडिया के इफ्को के चेयरमैन भी रह चुके हैं। जितना विकास रणदीप काद्यान के समय हुआ, आज तक मेरे गांव में मेरी मौजूदगी में इतना विकास मैंने शायद जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो मैं आभारी हूं कि मैं आज रणदीप काद्यान के साथ लगा हुआ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जसविंदर है जी। तो देखिए जसविंदर हमारे साथ है, उनका कहना है कि स्पीकर महोदय भी यहाँ से मेंबर रह चुके हैं और यहाँ पर इफ्को के जो हेड थे वो भी यहाँ से पूरे अपना जोर लगा चुके हैं, लेकिन जितना विकास कार्य रणदीप काद्यान के समय में हुआ था उतना विकास कार्य किसी भी कैंडिडेट के रहते हुए नहीं हुआ है। जब इन्हें सरपंची मिली थी तो इनके द्वारा ऐसे ऐसे विकास कार्य करवाए गए थे कि गाँव आज तक भूला नहीं है। और इसी तरह की बातें जो है गाँव से निकल के आ रही हैं और पूरा गांव आज लगभग जो है रणदीप काद्यान के साथ में यहाँ पर खड़ा हुआ है। और रणदीप काद्यान का ये भी ये कहना है कि जैसा आशीर्वाद गांव के द्वारा उन्हें मिल रहा है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में उनकी पत्नी को ये लोग जरूर आगे बढ़ाएंगे। और समय, ये बाकी तो समय के गर्त में है, समय बताएगा कि आखिर किसके सिर पर सजेगा शिवा गांव का ताज। तो आइए एक सज्जन और हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्ते जी। जी आप ना एक छोटा सा सर्वे गांव में करवाओ, उसमें देखो आप गांव की जनता कितनी परेशान है इस टाइम। गांव की जो है सड़कों का, गलियों का क्या हाल है वो आप हम यहाँ एक सपोर्टर के तौर पे नहीं, आप ये मत सोचो भी इसलिए इनके फेवर में बोल रहे हैं। एक छोटा सा सर्वे करोगे ना आप, तो अभी आपको हर एक आदमी बताएगा वो किस हालत में जी रहा है इस टाइम। तो गलियों का क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है जी इस टाइम। मतलब कहीं ना कहीं गांव के लोग त्रस्त हैं। बिल्कुल त्रस्त हैं जी, और बदलाव चाहते हैं। ये तो थोड़ा इलेक्शन डिले हो गया, नहीं ये तो पहले ही हो जाता था। ये 2-2.5 साल जो है एक्स्ट्रा मिल गए, लेकिन लोगों का मन तो काफी टाइम से बना हुआ है जी। भाई साहब के फेर में। नरेश काद्यान। तो देखिए नरेश काद्यान, जिनका ये कहना है कि गांव के लोग काफ़ी त्रस्त हैं, कि अगर कहीं इनका छोटा सा सर्वे किया जाए तो गांव के पूरे हालात जो हैं सामने आ जाएंगे। और आज देखिए एक भारी जन समूह जो है रणदीप काद्यान के साथ यहाँ पर मौजूद है और बहुत भारी मात्रा में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज डोर टू डोर इनके साथ किया जा रहा है। और आपको बता दें कि गांव शिवा के गलियों में हम निकल करके आए हैं, तो कोई भी गली ऐसी नहीं है जहाँ से आना जाना आसान आपको लगे। कहीं ना कहीं गलियाँ उखड़ी हुई हैं, जो लोगों का कहना है, और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। और इस सच्चाई को कबूल भी करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इन टूटी फूटी गलियों से और टूटी फूटी नालियों से काफ़ी परेशान हैं। और उनका यही कहना है कि बदलाव अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो शायद तानाशाही हावी हो जाएगी, और तानाशाही के हावी होते ही लोकतंत्र खत्म होने का डर रहता है। तो बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ, ताकि आने वाले समय में अन्य गतिविधियों से भी आपको रूबरू करवाते रहें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, शिवा, पानीपत।